प्यारे बाबा ने एक सुअवसर प्रदान किया। आदरणीय दीदी जी की प्रेरणा से, अब सब भाई बहनों के शुभ आशीर्वाद से, शुभ भावनाओं से दिल्ली जाना हुआ और वहाँ पर हमारे देश के प्रथम नागरिक राष्ट्रपति महोदया से मिलने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। बाबा की याद आई कि कमाल है बाबा का कि बाबा ने अपने बच्चों को कहाँ से कहाँ पहुँचा दिया है। साथ ही साथ ये याद आया कि आने वाली जो हमारी सतयुगी देवी दुनिया होगी, उसमें कई बार बाबा मुरलियों में कहते हैं कि बच्चे ऐसे आपके महल होंगे, इतने एकड़ में फैला होगा, इतने दास दासियाँ, क्योंकि आए दिन मुरली में आता है कि जो क्लास में ज्ञान थोड़ा सा लिया और चले गए तो बाबा कहता हो दास दासियाँ बनेंगे, किसी ने गलतियाँ की तो चंडाल बनेंगे, कोई क्या बनेंगे। तो ऐसा लगता था कितने दास दासियाँ होंगे आखिर। बाबा के बच्चे तो बहुत कम ही होते हैं, कुछ दिन आकर के जाने वालों की संख्या बहुत ज़्यादा होती है। तो वो सारे दृश्य बाबा ने वहाँ दिखाए। राष्ट्रपति भवन में बाबा की प्रेरणा से भाग्य से जाना हुआ। पहले से कुछ प्रोग्राम भाई बहनों का बना हुआ था, तो वहाँ पर 330 एकड़ में फैला हुआ राष्ट्रपति भवन है। एक राष्ट्रपति अकेली वहाँ रहती हैं और 330 एकड़ में फैला हुआ उसका भवन है। 340 कमरे हैं उसके अंदर, 17 बड़े बड़े कॉरिडोर हैं और करीब 12 प्रकार के अलग अलग हॉल हैं। एक व्यक्ति के लिए इतनी व्यवस्था वहाँ है, तो आप कल्पना कीजिए कि सतयुग के जो महाराजा और महारानी होंगे, उनके महल कितने एकड़ों में बने होंगे। 1000 कर्मचारी उस एक राष्ट्रपति के लिए वहाँ कार्य करते हैं, तो हमारे कितने दास और दासियाँ होंगे। हम बाबा के बच्चे जब राजा और महाराजा बनेंगे आने वाली सतयुगी देवी दुनिया में, तो कितने हमारे दास दासियाँ होंगे। जब इस कलयुगी दुनिया में ये हो रहा है तो बाबा की मुरलियों की बड़ी याद आई कि बाबा कहा करता था, हम सोचते कि इतने दास दासियाँ आखिर क्या करेंगे। तो ये देखा कि एक व्यक्ति के लिए कितने लगे हैं सेवादारी। और तो जब हम लोग वहाँ इंटर होने लगे राष्ट्रपति भवन में, तो 3 जांच से गुजरना पड़ता है। पहला गेट पर नाम और अपना आइडेंटिटी कार्ड बताना पड़ता है। वहाँ की जांच के बाद वो गाड़ी की जांच करते हैं जिस गाड़ी में हम अंदर जा रहे हैं, और फिर दूसरा चेक पॉइंट आता है। वहाँ वापस पुलिस के दूसरे लोग बड़े अफसर मिलते हैं, वो जांचते हैं और फिर हम राष्ट्रपति भवन के रिसेप्शन रूम पर पहुँचते हैं। वहाँ पर चूँकि हम तो बाबा के प्यारे बच्चे, बड़ा भाग्य सौभाग्य हमारा था कि हम लोग उनके व्यक्तिगत मेहमान के रूप में उनसे मिलने जा रहे थे। तो रिसेप्शन रूम पर हमारी जांच अलग ही हुई और सारा सामान, जो गुलदस्ते, जो आदरणीय दीदी जी ने यहाँ से सौगात टोलियाँ दी थी राष्ट्रपति जी के लिए, वो सारी चीज़ें वहाँ रखना पड़ी। मेरे साथ 8 भाई बहनें थे, अलग अलग सेंटरों के, कुछ बॉम्बे के थे, कुछ पूना के थे, आबू के थे, उड़ीसा के थे। तो वो सभी अपने अपने सेंटरों से कुछ न कुछ सौगात उनके लिए लाए हुए थे। वो सारी वहाँ रिसेप्शन पर रखवा ली गई और जांच के लिए भेज दी गई। और फिर
एक रिसेप्शन रूम में हम सबको बिठा दिया गया। वहाँ पर भी चूँकि हम लोग मेहमान थे राष्ट्रपति जी के निजी, तो चाय, नाश्ता, पानी सारी व्यवस्थाएं उन्होंने राष्ट्रपति भवन में, वहाँ रिसेप्शन रूम जो 2-3 बने हुए थे उनमें की। बहुत ही अच्छा लगा, क्योंकि हमारे साथ पे मोबाइल भी रखवा लिए गए थे। कोई भी चीज़ ऐसी नहीं कहीं कि फोटोग्राफ हम नहीं खींच सकते थे, किंतु चारों ओर का दृश्य बड़ा अद्भुत था कि विशाल राष्ट्रपति भवन के प्रांगण में हम खड़े हैं और चारों ओर जो हमारे देश के जितने भी राष्ट्र नेता होकर के गए हैं उनके बड़े बड़े विशाल फोटो वहाँ लगे हुए थे। कुछ मूर्तियाँ थी, कुछ फोटोज थे बड़े बड़े विशाल। बहुत ही सुंदर दृश्य था। फिर तो एक रिसेप्शन रूम से दूसरे रिसेप्शन की ओर, जहाँ राष्ट्रपति जी भाई बहनों से और भी दूसरे प्रतिनिधि मंडलों से मिलते हैं, वहाँ हमारा जाना हुआ। उसमें कुछ बड़े बड़े अफसर आए, उन्होंने समझाया कि आप जब राष्ट्रपति से मिलने जाएंगे तो आपको क्या करना है। एक तो पीठ दिखा के उनके आगे नहीं जाना है, आप सीधे चलेंगे, अपनी कुर्सी पर बैठेंगे और टांगे ऐसे करके नहीं बैठना है, वहां पर आपको ऐसे ही बैठना है। तो और भी बहुत सारे छोटे छोटे प्रोटोकॉल थे। उनको गुलदस्ता कैसे देंगे, वो सामान जो जांच के लिए सब ले गए थे उसमें से उन्होंने कहा कि हम बहुत जरूरी जो समझेंगे वो सामान आपको देंगे। गुलदस्ते 8 थे हमारे, उन्होंने कहा नहीं, एक गुलदस्ता वहां दिया जाएगा, टोली नहीं दी जाएगी। यदि वो जांच के बाद सब सही पाई गई तो वो राष्ट्रपति जी बाद में उसका निरीक्षण करेंगे, देखेंगे, उनके किचन पर भेज दी जाएगी। ऐसे बहुत सारी छोटी छोटी बातें उन्होंने, जूते कहाँ किस प्रकार से उतारे जाएंगे, किस प्रकार से आप अंदर उनके पास जाएंगे, क्या बातचीत आपको उनसे करना है, वो बहुत ही शार्ट में हो, क्योंकि एक के पीछे एक ढेर प्रतिनिधिमंडल मिलने के लिए उनके पास आए हैं और ये रोज का क्रम है उनका। तो देखा कि दूसरे कमरों में अनेक लोग बैठे हुए हैं उनसे मिलने के लिए। तो बाबा की याद आई कि देखो, बाबा कहा करते थे कि बच्चे ऐसा समय आएगा कि राष्ट्रपति भवन आपका घर होगा। तो बहुत याद आई कि देखो आज हम अपने घर में बैठे हुए हैं। फिर तो राष्ट्रपति जी जिस कमरे में रहती हैं, उनका मिलने का जो रूम है, हमको पता लगा कि वो वहाँ आ रही हैं, आप लोग सब जाइए अंदर। तो हम 8 भाई बहन वहाँ अंदर पहुँचे और उधर से राष्ट्रपति जी पीछे के गेट से इंटर हुई। लगभग दोनों एक साथ वहाँ पहुँचे। अभिवादन के साथ साथ काफ़ी मुस्कुराते हुए उन्होंने सबका स्वागत किया और उन्होंने कहा अच्छा आप बैठिए। सब हम लोग सारे खड़े हो गए थे, बोले नहीं नहीं आप लोग सब बैठिए। और फिर वो भी बैठे और फिर उन्होंने जब गुलदस्ता देने के लिए बड़े, बोले हाँ भैया मैं लेती हूँ, आप बताइए आप लोगों का आना किस कार्य से हुआ है। और एक एक से उन्होंने कार्य पूछा। तो नेचुरली है सभी सेंटरों पर उनके लिए निमंत्रण था कि आप वहाँ पधारें। पूना वाले पूना के लिए निमंत्रण दिया, बॉम्बे वालों ने बॉम्बे के लिए निमंत्रण दिया। अपन ने इंदौर जो रिट्रीट सेंटर है उसके कार्य हेतु निमंत्रण दिया उनको और एक लिखित लेटर भी मेरे पास था। तो हम जब उठने लगे उसको देने के लिए तो उन्होंने कहा नहीं रुकिए अभियान। और फिर उनके पीए जो पास में खड़े रहते हैं तो उन्होंने एक एक को बुलाया। जो जो चीज़ें हमारे हाथों में वापस आई थी, जो जांच के लिए चली गई थी, उनमें से कुछ चीज़ें लौटाई गई। तो एक तो गुलदस्ता आया, तो गुलदस्ता जो हमारे साथ एक बॉम्बे से
फिल्मों में गीत गाने वाले हैं, उन्होंने बाबा के करीब ओम व्यास करके 250 गीत गाए हैं। वो गुलदस्ता देने के लिए उठे, उनको गुलदस्ता लाके दिया गया था और बाकी लोग जो सेंटरों के निमंत्रण लाए हुए थे अपने अलग अलग, वो निमंत्रण दिए। तो हमने भी, जैसा कि हमारी निमंत्रण में लिखा था कि 2.5 लाख स्क्वायर फीट के अंदर बहुत ही सुंदर इंदौर में रिट्रीट सेंटर बनने जा रहा है और उसका भूमि पूजन तो आदरणीय दादी जानकी के द्वारा हुआ है, किंतु उसमें जो आगे की ओर एक विशाल ऑडिटोरियम और आध्यात्मिक आर्ट गैलरी बन रही है, उसके शिलान्यास के लिए ऐसा समाचार है कि आप 10 जनवरी को इंदौर पधार रहे हैं। तो यदि आप समय निकाल करके उस समय आएंगे तो हमारे सारे भाई बहनों को जो उनकी बहुत ही खुशी होगी। तो वो सारा उन्होंने सचेत निगाह से देखा भी और उनका इनका जवाब हम आपको कुछ दिनों बाद सबके पत्रों का देंगे। और फिर तो आबू के जो भाई बहन आए थे उनका बार बार आग्रह था कि आपका अचानक प्रोग्राम कैंसिल हुआ था तो आप आबू अवश्य आएँ, 18 जनवरी पर आए या शिवरात्रि पर आए। तो राष्ट्रपति जी मुस्कुराते हुए बोली कि जरा बाबा मेरे को थोड़ा पक्का कर दे, क्योंकि इतने सारे प्रोटोकॉल हैं उनके, क्योंकि अपने से वो कुछ भी नहीं कर सकती। वो यदि चाहे भी तो अपने मन मर्जी से कुछ नहीं कर सकती। उनके खाने की इतनी सुरक्षा है, उनके रहने की, आने की। और पहली बार पता लगा कि राष्ट्रपति भवन में जो झंडा लहराता है, जो काफ़ी दूर दूर से 2-2, 3-3 किलोमीटर दूर से दिखता है, तो जब राष्ट्रपति महोदया अंदर होती हैं अपने मकान में तो वो झंडा लहराता है और जब वो आउट ऑफ दिल्ली होती हैं तो वो झंडा निकाल दिया जाता है। वो प्रमाण है कि राष्ट्रपति जिस मकान में अभी हैं या नहीं है। और यदि वो आधा झुका हुआ है तो इसका मतलब ये है कि देश में राष्ट्रीय शोक चल रहा है। वो झंडा उसका प्रमाण है जो दूर दूर से लोगों को बताता है कि राष्ट्रपति महोदया है कि नहीं अंदर। इसके साथ साथ लगभग 10 से 15 मिनट का हमारा समय था मिलने का उनसे और करीब 20 प्रतिनिधिमंडल उस दिन मिलना थे। तो हम मिलकर के बाहर आए, राष्ट्रपति महोदया वापस उठ करके अपने कमरे में गई और हम बाहर आए और वहाँ देखा उन्होंने सारी गाइडों की व्यवस्था हमारे लिए की हुई थी कि जो सारा राष्ट्रपति भवन लगभग 2 घंटे तक उन्होंने हमको उसका अवलोकन कराया, सभी भाई बहनों को, कि कहाँ प्रधानमंत्री आके शपथ लेते हैं, कहाँ मंत्रिमंडल के सदस्य शपथ लेते हैं अशोक हॉल के अंदर, किन कुर्सियों पर कौन कौन मंत्री बैठते हैं, वो सारे उन्होंने दिखाए। साथ ही साथ आज़ादी के पहले राष्ट्रपति भवन वायसराय हाउस था, 1800 कुछ में उसका निर्माण प्रारंभ हुआ था। तो वो उन्होंने दर्शाया सारा कि कौन आर्किटेक्ट था इसका, उसके साथ फोटो खींचे गए। एक ऑफिशियल राष्ट्रपति जी की ओर से हमारे लिए ऑफिशियल फोटोग्राफर नियुक्त था, गाइड नियुक्त थे, जो उन सारी चीज़ों को समझा भी रहे थे और सब जगह हमारे ग्रुप फोटो हो रहे थे। तो ये सारा इसलिए हो पाया कि बाबा की बच्ची वहाँ राष्ट्रपति है। तो अपने आप को हम ब्राह्मण बड़े भाग्यशाली, सौभाग्यशाली समझते हैं कि बाबा की आशीर्वाद से कहेंगे, बाबा की प्रेरणा से कहेंगे कि इतने देश के प्रथम नागरिक के पद पर कोई ब्राह्मण बैठा हुआ है। फिर हमारे आबू के भाइयों ने पूछा कि आजकल आप सवेरे कितने बजे उठती हैं? तो जैसे हम आपस में एक दूसरे से पूछते हैं कई बार कि भाई टाइम पर उठते हैं कि नहीं, तो उन्होंने वहाँ सभी के सामने ये बात हुई तो उन्होंने कहा नहीं मैं 3:30 बजे उठ रही हूँ और बाबा को याद कर रही हूँ। बाबा के नियम धारणाओं को जहाँ तक हो सकता है जो मेरे जीवन में है मैं पूरी तरह से पालन कर रही हूँ। तो बड़ी खुशी हुई
कि इतने बड़े पद पर बैठा हुआ व्यक्ति जो रोज अनेकों राष्ट्रपतियों से, प्रधानमंत्रियों से, राजदूतों से मिलते हैं, फिर वो हॉल हमको दिखाया गया जहां राजदूत आकर के अपने प्रमाण पत्र पेश करते हैं, जहां पर पद्मश्री, पद्म भूषण के पुरस्कार जिस हॉल में दिए जाते हैं, सबके अलग अलग हॉल हैं और फिक्स कुर्सियां हैं। कहीं 550 कुर्सियां हैं, कहीं 350 कुर्सियां हैं और साथ ही साथ जो दीवार हैं उन पर इतनी सुंदर पेंटिंग लगी हैं जो 100 साल पुरानी पेंटिंग्स हैं और सोने से जिनमें वो किया हुआ है, तो उनकी चमक वैसी की वैसी ही कायम है। दूसरी विशेषता उन्होंने बताई वहां पर कि ये कुर्सियां जो है ये 100-125 साल पुरानी कुर्सियां हैं। इनकी पीछे की वो केन बदल दी जाती है प्लास्टिक वाली, पर बाकी कुर्सियां लोहे की वैसी ही बनी हुई हैं। ये उस समय जो आर्किटेक्ट थे वहाँ के लुटियन, मिस्टर लुटियन, उनकी वो बनी हुई हैं डिजाइन पर। इसी प्रकार से जो भोजन की व्यवस्था 3 जगह अलग अलग है। एक 104 का हॉल था, डाइनिंग हॉल, वहाँ भी हमको ले जाया गया। वहाँ पुराने सारे राष्ट्रपतियों के फोटो लगे हुए हैं उस हॉल में, हमारे स्वतंत्रता सेनानियों के फोटो लगे हैं और प्रथम मंत्रिमंडल के जो मुख्य सदस्य हैं उनके भी फोटोज लगे हुए थे अलग अलग डाइनिंग हॉल में। तो वहाँ भी हमको ले जाया गया। साथ ही साथ विश्व प्रसिद्ध जो मुगल गार्डन है, वहाँ पर सारा दृश्य दिखाया गया किस प्रकार से यहाँ दुनिया की 400 वेराइटीज के फूल खिलते हैं। अनेक प्रकार के गुलाब वहाँ अभी तो कम थे, उन्होंने कहा ये पूरी तरह फरवरी और मार्च में 1 महीने के लिए हर साल खुला जाता है। इसी के साथ साथ राष्ट्रपति भवन के जो बाहर के गुंबज हैं, बाहर की जितनी भी चीज़ें हैं, लगभग आप समझ रहे हैं कि 2 घंटे तक हम लोग वो सारा राष्ट्रपति भवन, कहाँ वो रहती हैं, निवास करती हैं, कहाँ अतिथि रुकते हैं, किस प्रकार का भोजन कहाँ किस जगह बनता है, वो सारी चीज़ों को देखते हुए, बाबा को याद करते हुए, बाबा का शुक्रिया अदा करते हुए वापस नेक्स्ट डे इंदौर के लिए प्रस्थान किया। उन राष्ट्रपति भवन के साथ साथ आने वाली सती की देवी दुनिया की याद के कि कैसे हमारी दुनिया होगी, कैसे हम राजा महाराजा बनेंगे, जो बाबा हमको प्रेरणा देता है। वो कोई थ्योरी नहीं है, प्रैक्टिकल रूप देखने में आया, कैसे हमारे दास दासियां होंगे। पर ये सब तब होगा जब हम बाबा के मुरलियों को, बाबा की बातों को अपने जीवन में उतारेंगे। जब तक ये जीवन बाबा के लिए नहीं बनेगा, आज भी जैसा आदरणीय दादी जी का पत्र है, किस प्रकार से मौन रहें, किसी प्रकार से योग का अभ्यास करें, तो इन सारी बातों को जब हम अपने जीवन में उतारेंगे तो निश्चित रूप से हम इस लौकिक दुनिया में भी अच्छा से अच्छा जीवन बिताएंगे, पद पाएंगे, जिसका उदाहरण है हमारी वर्तमान राष्ट्रपति। और आने वाली देवी दुनिया में तो आपके लिए बाबा पल के बिछाए बैठे ही है। ओम शांति जी।